हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5 जिसका क्या नाम है, स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब तक हमने कर लिया डायरेक्ट वॉयलेंस एंड स्ट्रक्चरल वॉयलेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस तक हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं डायमेंशंस और बाकी की चीज़ें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, डायमेंशंस ऑफ वॉयलेंस के कॉन्सेप्ट में अलग अलग तरीके शामिल होते हैं, जिसमें वॉयलेंस यानी हिंसा लोगों को, कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ को अफेक्ट करते हैं। ये डायमेंशंस कुछ इस तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहले है फिजिकल वॉयलेंस। देखिए, ये सीधा फिजिकली वॉर किया जाता है इसमें, जैसे कि मारना पीटना, मर्डर कर देना, डोमेस्टिक वॉयलेंस या टॉर्चर। इसके एग्जाम्पल्स है घर में फिजिकल अब्यूज़, सड़क पर वॉयलेंस, वॉर या पुलिस की ब्रूटैलिटी। इससे इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, इंजरी, डिसेबिलिटीज़ या डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल वॉयलेंस। ये हिंसा किसी के मेंटल वेलबींग को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि धमकी देना, वर्बल अब्यूज़ या इमोशनल मैनिपुलेशन। इन सब चीज़ों पर लोग अभी भी ध्यान नहीं देते। आजकल के ज़माने में मेंटल हेल्थ पे बहुत कम ध्यान देते हैं। और ज़्यादातर अगर फिजिकली किसी को चोट लग गई तो इसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटली अगर कोई परेशान है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कम दिया जाता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि इसमें बुलिंग, हैरेसमेंट, गैसलाइटिंग, इमोशनल अब्यूज़। इससे इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, PTSD और दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं। देन है स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वो सिस्टम या सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जो लोगों को हार्म करते हैं या उन्हें डिसएडवांटेज में डालते हैं। इसके एग्जांपल्स गरीबी, रेसिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन के एक्सेस ना होना और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड कर देता है और पॉवर्टी और ऑपरेशन के साइकिल को रीइंफोर्स करता है। अब देखते हैं, अब थोड़े से जो बुक्स में दिया गया है उसके बारे में समझेंगे। ये कुछ अलग तरीके के वॉयलेंस थे, एक्स्ट्रा थे, जिसकी नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। कल्चरल वॉयलेंस की बात करते हैं। कल्चरल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस जो डायरेक्ट या स्ट्रक्चरल वॉयलेंस को जस्टिफाई या लेजिटिमाइज करती हैं, जैसे कि ऑनर किलिंग्स, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस और ऐसे मीडिया जो वॉयलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं। वॉयलेंस को नॉर्मलाइज करता है, जिससे ये एक्सेप्टेबल या ज़रूरी लगने लगती है। पॉलिटिकल वॉयलेंस की बात करते हैं। स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वॉयलेंस का यूज़ करना, जैसे कि टेररिज्म, कोप्स, जेनोसाइड और स्टेट रिप्रेशन। इसके इम्पैक्ट सोसाइटीज़ को डिस्टेबलाइज करता है, जान लेने के कारण बनता है और आगे कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करता है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक वॉयलेंस के बारे में। इसकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक टूल्स या पॉलिसीज़ का यूज़ करते हुए लोगों या कम्युनिटीज़ को नुकसान पहुंचाना। इकोनॉमिक सैंक्शंस, एक्सप्लॉयटिव लेबर प्रैक्टिसेस और वेज थेफ्ट। इसके इम्पैक्ट क्या क्या है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का कारण बनता है। इसके अलावा है इन्वायरमेंटल वॉयलेंस। देखिए, इन्वायरमेंट पर ऐसे हार्म का होना जो ह्यूमन पॉपुलेशंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। एग्जांपल्स पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लीशन। इसके इम्पैक्ट क्या क्या है, हेल्थ इश्यूज, डिस्प्लेसमेंट और लाइवलीहुड्स के लॉस का कारण बनता है। इसके अलावा एक और वॉयलेंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सिंबॉलिक वॉयलेंस। देखिए, ऑपरेशन इन इक्वालिटी को लैंग्वेज, इमेजिनरी और सोशल प्रैक्टिसेस के थ्रू इंटरनलाइज करना। इसके एग्जांपल्स है स्टेरियोटाइप्स, प्रोपेगेंडा, एजुकेशनल कैरिकुलर जो पावर डायनेमिक्स को रेनफोर्स करती है। इसके इम्पैक्ट सोशल हायरार्कीज को परपेचुएट करता है, कुछ ग्रुप्स को मार्जिनलाइज करता है और स्टेटस को मेंटेन करता है। सो ये डायमेंशंस अक्सर इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसमें एक फॉर्म ऑफ वॉयलेंस दूसरी फॉर्म ऑफ रेनफोर्स या एक्सासर्बेट करता है। इन डायमेंशंस को समझने से वॉयलेंस के रूट कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस को कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करना आसान होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉवर्टी एज स्ट्रक्चरल वॉयलेंस के बारे में। देखिए, पॉवर्टी को स्ट्रक्चरल वॉयलेंस के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे सिस्टम या स्ट्रक्चर का हिस्सा है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है या उन्हें डिसएडवांटेज में रखता है। जब एक सोसाइटी में इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक नेसेसिटीज़ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो ये पॉवर्टी को जन्म देती है और उसको सस्टेन भी करती है।
जैसे कि सिस्टमैटिक इशू, देखिए पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ किसी इंडिविजुअल की पर्सनल गलती या फेलियर का कारण नहीं होती, बल्कि एक वाइडर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का रिजल्ट होती है। ये वो सिस्टम्स हैं जो कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज से दूर रखते हैं और उनके प्रोग्रेस को रोक देते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिमिटेड एक्सेस, गरीब लोगों के पास हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अदर एसेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस नहीं होती। ये स्ट्रक्चरल बैरियर्स पॉवर्टी को और ज़्यादा गहरा करते हैं। साइकिल ऑफ पॉवर्टी, देखिए स्ट्रक्चरल वायलेंस पॉवर्टी का एक साइकिल क्रिएट करती है जिसमें गरीब लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं कर पाते। ये साइकिल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलती रहती है। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन वेल बीइंग, देखिए पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमिक डेप्रीवेशन नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की डिग्निटी, वेल बीइंग और बेसिक राइट्स को भी नुकसान पहुंचाती है। ये लोगों को उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने से रोक देती है। सो इन सब की वजह से पॉवर्टी को एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस माना जाता है जो लोगों को उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स से दूर करती है और इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है। नाउ स्ट्रक्चरल वायलेंस, जेंडर इनइक्वालिटी एंड सेक्सिज्म, देखिए तीनों आपस में क्लोजली कनेक्टेड है और ये एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं। ये सामाजिक और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स का हिस्सा है जो लोगों को, खासकर वीमेंस को, मार्जिनलाइज्ड जेंडर ग्रुप्स को डिसएडवांटेज में रखते हैं और उनके ऊपर हिंसा को परपेचुएट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल वायलेंस जिसको हम बार बार समझ चुके हैं, जो कि सोसाइटी से निकल कर आती है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। देखिए जेंडर इनइक्वालिटी तब होती है जब एक जेंडर, जनरली वुमेन की बात हो रही है, उनको दूसरे जेंडर, जनरली मैन के मुकाबले कम अपॉर्चुनिटीज़, राइट और रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे कि इक्वल पे ना मिलना, लीडरशिप पोजीशन में कम महिलाएं होना और रिप्रोडक्टिव राइट्स के डिसीजंस में वुमेन का इन्वॉल्वमेंट कम होना। ये इनइक्वालिटी स्ट्रक्चरल वायलेंस का हिस्सा है क्योंकि ये औरतों और दूसरे मार्जिनलाइज्ड जेंडर ग्रुप्स के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट को रोकता है। इसके अलावा सेक्सिज्म, ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो एक जेंडर को दूसरे से सुपीरियर या इन्फीरियर समझता है और ये डिस्क्रिमिनेशन और स्टेरियोटाइप्स को प्रमोट करता है। जैसे कि इसमें जेंडर इनइक्वालिटी को सपोर्ट किया जाता है, इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है और स्ट्रक्चरल वायलेंस का कारण बनता है क्योंकि ये औरतों और मार्जिनलाइज्ड जेंडर ग्रुप्स को समाज में लोअर स्टेटस पर रखने में मदद करता है, यानी कि वीमेंस के साथ कुछ भी करना। ठीक है, इंटरकनेक्शन, देखिए स्ट्रक्चरल वायलेंस और जेंडर इनइक्वालिटी, स्ट्रक्चरल वायलेंस सिस्टम्स और पॉलिसीज़ के ज़रिए जेंडर इनइक्वालिटी को इन्फोर्स करता है। जैसे अगर लीगल सिस्टम्स वीमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट ना करे तो जेंडर इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सेक्सिज्म, जेंडर स्टेरियोटाइप्स और बायस्ड एटीट्यूड्स के ज़रिए जेंडर इनइक्वालिटी को लेजिटिमाइज करता है। इस सोच प्रोसेस में डीपली एम्बेडेड होता है और ये स्ट्रक्चरल वायलेंस को नॉर्मल बना देता है। स्ट्रक्चरल वायलेंस सेक्सिज्म को इंस्टीट्यूशंस में एम्बेड करता है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिसेस, एजुकेशनल सिस्टम्स में बायस्ड करिकुला, इस तरह से सिस्टमैटिक लेवल पर जेंडर इनइक्वालिटी को परपेचुएट करता है। तो ये तीनों फैक्टर्स मिलकर एक ऐसे विशियस साइकिल क्रिएट करते हैं जिसमें जेंडर इनइक्वालिटी, सेक्सिज्म, स्ट्रक्चरल वायलेंस के ज़रिए और ज़्यादा सॉलिडिफाई होती है और ये मार्जिनलाइज्ड जेंडर ग्रुप्स का अगेंस्ट इनजस्टिस को सस्टेन करता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल वायलेंस एंड रेसिज्म। ऑफ कोर्स आप रेसिज्म के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, यानी कि रंग भेद। स्ट्रक्चरल वायलेंस और रेसिज्म एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं और ये दोनों मिलकर एक ऐसे सिस्टम को बनाते हैं जो सर्टेन रेशियल और एथनिक ग्रुप्स को डिसएडवांटेज में रखता है। स्ट्रक्चरल वायलेंस वो सिस्टम और स्ट्रक्चर्स है जो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को परपेचुएट करते हैं और रेसिज्म उस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यानी कि तत्व है। देखिए रेसिज्म एक बिलीफ सिस्टम या प्री ज्यूडिस है जो एक रेस को दूसरी रेस से सुपीरियर या इन्फीरियर समझता है। ये डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वल ट्रीटमेंट का बेस बनता है। रेशियो प्रोफाइलिंग, सेग्रीगेशन, हेट क्राइम्स, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो रेसिज्म एक ऐसा सोसाइटल मैकेनिज्म है जो स्ट्रक्चरल वायलेंस को ड्राइव करता है। ये पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप्स को सिस्टमैटिकली डिसएडवांटेज करता है जिससे उनके अगेंस्ट इनजस्टिस और इनइक्वालिटी सस्टेन होती है। नाउ इंटरकनेक्शन, देखिए स्ट्रक्चरल वायलेंस रेसिज्म को इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम में एम्बेड कर देता है। जैसे अगर हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसे बायसेस हो जिनकी वजह से सर्टेन रेशियल ग्रुप्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता
तो ये स्ट्रक्चरल वॉयलेंस का एग्जाम्पल हो जाता है। ये रेशियल इनइक्वालिटी को मेंटेन करता है और उसको लेजिटिमाइज भी करता है। रेशियल डिस्पैरिटीज़, स्ट्रक्चरल वॉयलेंस के ज़रिए रेशियल डिस्पैरिटीज़ हर फील्ड में दिखती हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हाउसिंग हो, हेल्थ केयर हो या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये डिस्पैरिटीज़ उन रेशियल ग्रुप्स को और ज़्यादा डिसएडवांटेज में डालती हैं जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड होती हैं। रेसिज्म जब सिस्टम लेवल पर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है तो ये स्ट्रक्चरल वॉयलेंस का मेजर कंपोनेंट बन जाता है। ये ऐसे लॉज, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को बनाने या सपोर्ट करने में मदद करता है जो रेशियल इनइक्वालिटी को परपेचुएट करते हैं। एग्जाम्पल्स सबसे पहले देखिए, एजुकेशन, स्कूल्स में ऐसे रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ का होना जो प्रेडोमिनेंटली वाइट एरियाज़ में ज़्यादा और मिनॉरिटी एरियाज़ में कम होते हैं, ये स्ट्रक्चरल वॉयलेंस और रेसिज्म का एग्जाम्पल है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि सर्टेन रेशियल ग्रुप्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती जो उनके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम में रेशियल बायस का होना, जैसे कि माइनॉरिटी पेशेंट्स को कम अटेंशन या सब पर ट्रीटमेंट मिलना, ये स्ट्रक्चरल वॉयलेंस और रेसिज्म का एग्जाम्पल है। ये हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़ को बढ़ाता है जिसमें सर्टेन रेशियल ग्रुप्स में पुअर हेल्थ आउटकम्स ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके अलावा रेशियल प्रोफाइलिंग और हार्शर सेंटेंसिंग फॉर पीपल ऑफ कलर, स्पेशली ब्लैक इंडिविजुअल, स्ट्रक्चरल वॉयलेंस और रेसिज्म का एक मेजर फॉर्म है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रेशियल इनइक्वालिटीज़ को सस्टेन करता है। ठीक है, सो इन सबसे क्लियर होता है कि स्ट्रक्चरल वॉयलेंस और रेसिज्म एक दूसरे को रिइंफोर्स करते हैं। ये एक ऐसा विशियस साइकिल क्रिएट करते हैं जिसमें मार्जिनलाइज्ड रेशियल ग्रुप्स हमेशा डिसएडवांटेज में ही रहते हैं और इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को सस्टेन करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट है, सारी पढ़नी है, सारी मैंने आपको करवा भी दी, इससे ज़्यादा आपको इसमें करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट नंबर जो 5 है ये अब कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।